हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने लिया था 15 डेज के लिए होल्ड है दुबई में। और दुबई में मैं रह रही हूँ मेरी फ्रेंड के साथ, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी 3 साल से रह रही है। और हम दोनों ने साथ में काफ़ी सारी ट्रिप्स की है और मैं उससे आपको मिलवाने वाली हूँ। और कई लोगों के सवाल होते हैं कि भाई दुबई में जॉब कैसे मिलती है, यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस क्या है, यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह कैसा है। ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मेरी फ्रेंड अंबिका शर्मा, जो यहाँ पे 3 सालों से रह रही है। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे पास आई है और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बोला है कि मैं आप सबको थोड़ा दुबई के बारे में बताऊं, और जो लोग चाहते हैं कि वो आके दुबई में काम करें तो वो कैसे सेटल हो सकते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और जिनको नहीं पता है, जो पहली बार आ रहे हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पे सेटल होने का एक चांस ले सकते हैं और कैसे सेटल हो सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा कोमल के साथ मिलकर बात करते करते कुछ बताऊंगी, और ये मुझसे क्वेश्चन करेंगे और मैं उनके आंसर्स दूंगी, ताकि आप लोगों को एक क्लियर हो जाए कि आने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है। सो जस्ट बी रेडी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम जिस जगह पे रहते हैं वो जगह है, ये जगह हादा दुबई। हाँ। सो ये जो जगह है, दिस इज अल नाहदा दुबई साइड। अब अल नाहदा दुबई में 2 हैं, एक शारजा की तरफ है और एक हमारा दुबई की साइड आता है। तो हम अभी दुबई की साइड हैं, और यहाँ से अगर हम दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। शारजा से इज सहारा मॉल। वो जो आपको जहाँ पे बसेस अभी दिखाई दे रही हैं वो है शारजा साइड, और जो अभी आपको ये राउंड अबाउट दिखाई दे रहा है ये है दुबई साइड। तो अगर आप वहाँ हैं जहाँ पे सहारा का बोर्ड लगा हुआ है, तो आप समझ लीजिए आप अभी शारजा में हैं, और यहाँ पे राउंड अबाउट पे आते ही आप दुबई में हैं। तो वैसे ये डिफरेंस है। यहाँ का सनसेट भी शाम हो रही है, बहुत ही अच्छा टाइम सुना है कोमल जी ने। तो बाहर जो है बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ ज़्यादा थी, इसलिए हम अंदर आ गए ताकि आपको जो जानकारी है वो अच्छे से मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब की, कि अगर आप लोग यहाँ पे इनिशियली आते हैं तो जॉब का क्या सीन है, और अगर आपको जॉब इजीली मिलती है या डिफ़िकल्ट होता है, क्या है। तो अंबिका ज़रा बताना कि जब अगर कोई फर्स्ट टाइम यहाँ पे आता है तो उसका जॉब का क्या रहता है। जॉब का अगर कोई फर्स्ट टाइम आता है तो उसके लेवल पे डिपेंड करता है कि वो ग्रेजुएशन कौन से डिग्री में कंप्लीट करके आया है, या वो पोस्ट ग्रेजुएटेड है, या वो 12th पास है। जैसे कि हमारे इंडिया में लोग 12th पास के बाद भी बाहर आ जाते हैं। तो उनके लेबर और उनके वीज़ा कार्ड पे डिपेंड करता है कि वो किस लेबर कार्ड पे कौन सा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टिंग पैकेज होता है लेबर का भी वो 1200 होता है, जो लेबर, ये जो मैं मज़दूरों की तुम्हें बात कर रही हूँ। लेकिन अगर देखा जाए हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, तो एक अच्छी सैलरी अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो वो आती है 2500, जिसमें आप आराम से रह सकते हैं, जिसमें आप अपना गुजारा कर सकते हैं, उसके साथ ही आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो 2500 इनिशियल स्टेज इज़ अ वेरी गुड सैलरी, क्योंकि दुबई का जो एक्सपीरियंस है वो यहीं पे ही काउंट होता है। तो अगर आप 2500 से शुरू करते हैं, और अगर आप उसके बाद में 1 साल या 6 महीने में चेंज करना चाहते हैं तो उससे अच्छा आपको फिर मिलता रहता है, उससे कम नहीं मिलता फिर। तो ये जो इन्होंने बताया 2500, ये तो स्टार्टिंग पैकेज है। लेकिन कई सारे लोगों को ये जानती हैं जो कि बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो है वो स्टार्टिंग पैकेज है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, या आपकी प्रोफाइल अच्छी है, लाइक इंजीनियर है, कोई आईटी में है, कोई डॉक्टरेट है, तो उसका जो पैकेज होता है वो क्या होता है। जैसे कि कोई इंजीनियर है और वो अगर सिविल इंजीनियर है या मैकेनिज्म इंजीनियर है, तो जो सिविल का स्टार्टिंग पैकेज यहाँ पर होता है वो होता है एटलीस्ट 6000। 6000 इज़ अ गुड पैकेज फॉर अ गुड कंपनी, फॉर अ फ्रेशर। तो उसके हिसाब से अगर कोई इंजीनियर है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हम बात करें, जैसे कि इंडिया में कई सारे लोग हैं तो जो आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। उनका स्टार्टिंग पैकेज अराउंड +5 से शुरू हो जाता है, और फिर उनके एक्सपीरियंस से बढ़ते बढ़ते हर साल, मतलब जो मेरे आपस में फ्रेंड हैं वो अभी 12,000 AED ले रहे हैं, 14,000 AED ले रहे हैं। कुछ मेरे CA फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी 13,000 AED ले रहे हैं। और मतलब इट्स अ वेरी गुड सैलरी। आप बहुत अच्छे से आप अपना रह सकते हैं, अच्छी जगह पे रह सकते हैं, और फ्लैट भी रेंट करके ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको बेड स्पेस पे जाना हो। और जैसे कि तुमने मुझसे पूछा था कि बेड स्पेस भी यहाँ पे होता है, तो बेड स्पेस भी होता है जो 2500, जैसे कि मैंने पहली सैलरी के लिए बात की थी। तो एज अ गर्ल, एज अ बॉय आप 700-800 में आपको बेड स्पेस मिल जाता है अच्छी जगह पर। और उसमें अगर आपका खाने का खर्चा होता है या ग्रॉसरी का होता है, अगर आप खुद बना के खाना चाहते हैं, सस्ता पड़ता है, एंड इट्स वेरी हेल्दी इज देयर।
तो वो आपको 580 जैसे में हो जाता है आपका। अच्छा, अब ये बता अंबिका, ये जो तू बेड स्पेस की बात करी है, तो हमारे यहाँ जो बेड स्पेस होता है वो पीजी जिसे कहते हैं, कि एक बेड होती है, एक छोटा सा कबर्ड होता है एंड उसमें 4-5 लोग रहते हैं, क्या वही है बेड स्पेस? हाँ जी वही है, क्योंकि पीजी लाइक पेइंग गेस्ट और डॉर्मेटरीज कहते हैं जिन्हें। हाँ एग्जैक्टली, तो हाँ। ऐसा ही है। बेड स्पेस यहाँ पे गर्ल्स के भी हैं और बेड स्पेस यहाँ पे बॉयज़ के भी हैं। सो कैटेगराइज करके रखे होते हैं कि एक ही फ्लैट में पार्टीशंस भी किए होते हैं। अच्छा। किसी को नहीं अच्छा लगता है तो वो पार्टीशन में भी रह सकता है, जिसको उसको थोड़ा ज़्यादा पे करना होता है। जैसे कि बेड स्पेस में 800 में चल जाता है, पार्टीशन अगर किसी को सेपरेट चाहिए तो उसके लिए 1100-1200 में वो अलग रह सकता है, जिसको साथ में रहना नहीं पसंद है। अच्छा, तो वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर, आपके नेचर के ऊपर, आप कितने एडजस्टिंग हैं। क्योंकि अगर आप दुबई आ रहे हैं तो एडजस्टिंग मोड में ही रह के आना होगा क्योंकि इनिशियली स्टेज पे थोड़ा इनिशियली हार्ड लगता है यहाँ पे जॉब गेट करना, और जब एक बार ग्रैब हो जाती है जॉब, फिर आप धीरे धीरे तरक्की की ओर चले जाते हैं। चलो तो अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, फिर और ज़्यादा दूसरी लोकेशन पे इंटरव्यू लेंगे आप तो ये तो बात हुई यहाँ पे जो लोग मतलब इनिशियल पैकेज तो जो है 2500 वो है। और मैं आपको बता दूँ कि 2500 मतलब 2500 रुपये नहीं, 2500 दिरहम, और 1 दिरहम की जो प्राइस है वो 20 इंडियन रुपीज़ होती है। तो और वो 19 से 21 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है, तो हर टाइम जब आप आओगे तो पता नहीं कौन सा है, तो आपको वो चेक करना रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पे जो दिरहम्स जो है वो 19 से 21 के बीच में फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और उसकी जो प्राइस होती है वो होती है 19 से 21 के बीच में, मतलब आप गिन लीजिए 2500 मतलब 50,000 रुपये हुए, 50 से 60,000 इंडियन रुपीज़ के बीच में सैलरी स्टार्टिंग रहती है। और जो खर्चा होता है वो अभी अंबिका जी में बताएंगे कितना होता है। अब हम जा रहे हैं एक जगह, रेस्टोरेंट टाइप है, वहाँ बैठ के बातें करेंगे, चाय पे चर्चा करते हैं। क्या कह रही हो अंबिका जी? करनी भी चाहिए चाय पे चर्चा करते हैं। और देखो ये जो बिल्डिंग्स होती हैं यहाँ पे इस तरीके की होती है। अंबिका ये बताओ यहाँ पे ये क्या है? पार्किंग है ना ये वाली? देखिए, जो पहले बिल्डिंग है, जो लंबी वाली बिल्डिंग है, ये रेसिडेंशियल है, और जो उसके सामने ही उसकी पार्किंग बनाई जाती है। ये वाली पार्किंग है, राइट? ये पार्किंग है और ये रेसिडेंशियल है। जो रेसिडेंशियल है ये कितने 13 फ्लोर की है? 13 फ्लोर की। और यहाँ पे रेत पे बने हुए हैं ना सारे? हाँ, इनमें बेसमेंट नहीं है, इस वजह से रेत पे ही बने हुए हैं सारे। और ये सब मतलब भूकंप आता है तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सेफर साइड देखते हुए ही बनाए हैं, तो इट्स वेरी सेफ। ऐसा नहीं है कि भूकंप आएगा तो अर्थक्वेक से गिर जाएगी, इट्स ऑल अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स। और इसके नीचे कोई बेसमेंट नहीं होता है, तो इसलिए इन्होंने पार्किंग के लिए पीछे जो आपको दिख रही है ना, वो एक अलग से बनाई हुई है पार्किंग। तो हर बिल्डिंग के सामने उसकी अपनी पार्किंग होती है। यहाँ पे भी अलोकेटेड पार्किंग वाला सिस्टम है क्या? यहाँ पे अलोकेटेड पार्किंग है, और जैसे कि हमारे पीछे भी जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये विदाउट पार्किंग कार्ड के वो नहीं ले सकते, उसके लिए टोकन लेना पड़ता है। और वो आपको अपने मोबाइल से भी एक आप मैसेज कर देते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर है पार्किंग का, उस पर आप मैसेज कर देते हैं तो आपकी पार्किंग बुक हो जाती है उस घंटे के लिए, उसके आपके अकाउंट से उसका पे भी हो जाता है। ओहो, तो ये तो जो यहाँ पे रहता है जिसका अकाउंट है वो, अगर जो नहीं रहता है उसको कैसे चेक पे करना है? विजिटर आते हैं तो विजिटर पार्किंग है, तो वो जो तुम्हें सामने दिख रहा है पार्किंग के पास, उसी क्लिक से आप टोकन ले सकते हो। ओ अच्छा, जो यूएस कनाडा वगैरह में होता है सेम? जी सेम। ओके, हाँ, तो टोकन वाला पार्किंग यहाँ पे भी, और जो सोसाइटीज़ में पार्क करना होता है उसके लिए आपको अलोकेटेड पार्किंग वाला पे करके देन यू कैन पुट। और अभी हम आ गए हैं सरवाना भवन, यहाँ पे हम बैठेंगे, चाय पियेंगे और आगे का ब्लॉग शूट करेंगे। तो ये है सरवाना भवन, ये है प्योर वेज रेस्टोरेंट। हम इसमें जा रहे हैं, हम चाय पीने जा रहे हैं और चाय पे करेंगे चर्चा। तो ये जो व्लॉग है इसे हम यहाँ पे एंड करेंगे, और आगे आप जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं, खर्चे क्या होते हैं दुबई में, ये सारी चीज़ें हम आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। इस व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।